इटालियन ओपन टेनिस संपन्न हुआ, जिसमें कि इटली के जानिक सिनर उपविजेता रहे और कार्लोस अल्काराज, स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने ये जीता, इटालियन ओपन टेनिस का मेंस सिंगल्स खिताब जीता। और इटली की जैस्मिन पाओलिनी ने वुमेन्स सिंगल्स का, स्त्रियों का खिताब जीता। तो अब इटालियन टेनिस फेडरेशन के जो चीफ हैं एंजेलो बेनागी, उनका कहना है कि पिछले 100 सालों से ग्रैंड स्लैम पे 4 देशों, या यूँ कहें कि 4 देशों की जो राष्ट्रीय चैम्पियनशिप्स हैं उन्हीं का आधिपत्य रहा है और उन्हें ही ग्रैंड स्लैम कहा जाता रहा है। तो क्यों नहीं इटालियन ओपन को 5वां ग्रैंड स्लैम कहा जाए। चूँकि स्पोर्ट्स के जो लॉन टेनिस है वो दूसरे देशों में भी बढ़े, दूसरे देश में भी उसमें अच्छा करें, इसलिए आवश्यक है कि दूसरे देशों को भी ड्यू रिकॉग्निशन मिले। तो आप जानते ही हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकन ओपन, इन चारों को ग्रैंड स्लैम में शामिल किया जाता है और इन चारों को ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। इसका भी अपना एक इतिहास है। अब यूँ समझिए कि 1973 तक ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन 4 देशों को छोड़कर किसी भी देश ने डेविस कप नहीं जीता था। 1974 में पहली बार दक्षिण अफ्रीका ने डेविस कप का खिताब जीता था। और शुरुआत में यदि ग्रैंड स्लैम के इतिहास को देखें, यदि चारों जो ओपन्स हैं या लॉन टेनिस के अधिकतर खिताब, वे शुरुआत में ब्रिटेन और फ्रांस और बाद में ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के खिलाड़ी जीतने लगे। हम देख सकते हैं कि लगातार जो खिलाड़ी बिली जीन किंग हैं या मार्गरेट स्मिथ कोट हैं या मार्टिना नवरातिलोवा हैं या क्रिस एवर्ट हैं, ये सारी जो महिला खिलाड़ी हैं, या जॉन मैकेनरो हैं, इवान लेंडल हैं, जिमी कॉर्नस हैं, बिल टिल्डन हैं, या फिर रॉड लेवर हैं, नील फ्रेजर, ये सारे खिलाड़ी इन्हीं देशों से आते हैं। लेकिन 2003 में एंडी रोडिक के बाद किसी यूएस खिलाड़ी ने पुरुष ग्रैंड स्लैम का खिताब नहीं जीता है। और लेटन हेविट के बाद किसी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने 2002 के बाद कोई खिताब नहीं जीता है। 2016 में अंतिम बार एंडी मरे ने कोई ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था। और रही बात फ्रांस की, तो फ्रांस ने 1983 के बाद फ्रांस के किसी भी पुरुष खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम का खिताब नहीं जीता है। तो इसी से आप समझ सकते हैं, तो ये मांग सही है कि इटालियन ओपन या किसी और ने ओपन को ग्रैंड स्लैम का